हम सब उसकी ओर देखें। तू बढ़े और हम घटे। तेरी दया तेरी प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सा मौका दिया कि तेरी आराधना करे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ए खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, ए खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे साया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे साया है। खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, मैंने पाया है तुझे हर समय करीब मेरे, मैंने पाया है तुझे हर समय करीब मेरे, खाली रातों सा दुआ दिल में जब भी छाया है, खाली रातों सा दुआ दिल में जब भी छाया है, ए खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, जो भी आया है, ए खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, जिंदगी भर
तेजी से अब संभल जा, चला वक्त बहुत तेजी से लौट के आजा, खुदा ने तुझे बुलाया है। लौट के आजा, खुदा ने तुझे बुलाया है। खुदाया तेरे दर में जो भी आया है। खुदाया तेरे दर में जो भी आया है। खुदाया तेरे दर में जो भी आया है। जिंदगी भर तेरी रहमत हम पर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। धड़क के मैं जो जी रहा था, दर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। धड़क के मैं जो जी रहा था, दर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। तू है दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है,
you, Lord. तू तेरी अच्छा खुदा तू है. अच्छा. We thank you for all your promises are yes and amen. तेरे सारे अभिवचनों के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो हाँ और आमीन है. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तुझी आपला तारणारा या स्तवात्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला हालेलुया तुझी आपला तारणारा या स्तवात्याला तो जगाचा त्राता मालक मालक या विश्वाचा तो जगाचा त्राता मालक मालक या विश्वाचा क्रूसावरती अर्पुणी प्राण उठला तारायाला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला हालेलुया तुझी आपला तारणारा या सवात्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला हालेलुया तुझी आपला तारणारा या सवात्याला तो राजांचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा तो राजांचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन आमचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला हालेलुया तुझी आपला तारणारा या सवात्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला हालेलुया तुझी आपला
बोला, सच्चा बोला यीशु नाम। मीठा होना, हम सबके मीठा होना, मीठा बोला, अच्छा बोला, सच्चा बोला यीशु नाम, यीशु चाहे तुमको दिल
नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की We look to you, Lord. Yes. Lord, you are costly than gold. Lord, you are more beautiful
प्रभु मुझे हर दिन सिखा अपनी राह तू देखा तू जो कहता वो करता अपने समय में। Yes, Lord, I agree, Lord. प्रभु मुझे हर दिन सिखा अपनी राह तू देखा तू जो कहता वो करता तू अपने समय में। तेरे समय तेरे समय आवाज उठाकर कहे तेरे समय में तेरे समय में खूबसूरत बनाता सब खूबसूरत बनाता सब तू अपने समय में। प्रभु मुझे हर दिन दिखा प्रभु मुझे हर दिन सिखा अपनी राह तू देखा तू जो कहता वो करता तू अपने समय में। Thank you, Jesus. Thank you. प्रभु मुझे हर दिन Yes, Lord. सिखा अपनी राह तू सिखा तू जो कहता वो करता अपने समय में Thank you, सब Jesus. चीजें तुझसे और सब कुछ तुझको है Yes, thank you, Lord. We offer you this worship. हम तुझे आराधना चढ़ाते हैं। Yes, Lord. Thank you for your presence. धन्यवाद करते हैं कि तेरी महान उपस्थिति के लिए। Thank you for you are here. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। Thank you for that your word never fails. धन्यवाद करते हैं कि तेरा कलाम कभी चुकता नहीं। Even though we may fail, you never. भले ही हम टूट जाए चूर हो जाए तू नहीं होता। You are worthy of all praises, honor and glory. सारे आराधना स्तुति का योग्य केवल तू ही है। In Jesus' name I pray, amen. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मी परमेश्वर तुझा देव तुझ बरोबर आहे. मी कधी तुला दगा देणार नाही. परमेश्वराला मी धन्यवाद देते. परमेश्वर खूप महान आहे, कारण देवाशिवाय काहीच नाही. हाच देव जिवंत आहे. ज्या ज्यास प्रार्थना होत आहे त्याचे प्रभू कार्य करत आहे. कारण तुम्हाला हाक मार मी तुला उत्तर देईन. किरणचे पप्पा वारले त्यावेळेस मला असं वाटलं की आता काय खरं नाही की सर्वांनी लेकरांनी अलिशाच्या माझ्यासाठी प्रार्थना केली. तर मी जोपर्यंत देव मला जीवन ठेवीन तोपर्यंत प्रभूची स्तुती करणार. चर्चमध्ये येणारं सर्व काही कार्य होतं प्रार्थनेसाठी उभा प्रभूने केलं. मला असं वाटत नव्हतं की मी खरोखर सेवा करेन किंवा अशी उभा राहीन किंवा काय प्रार्थना लोकांसाठी होईल. प्रभूने एक मला साथ दिली, कलिशा चांगली दिली मेन माझी. तर आमचा नाश झाला असता. प्रभूचं धन्यवाद देते. आणि नवीन सालामध्ये एक नवं कार्यच प्रभू करणार आहे आणि त्यांनी केलं म्हणून त्याच्या नावाला धन्यवाद. प्रियाच्या मुली दूधच पेत नव्हती आणि मग फोन केला, बोलते ती दूध पेत नाही. तर तिचे पप्पा बोलले की दवाखान्यात जा. म्हटलं दवाखान्यात नको जाऊ, तो प्रार्थनासाठी फोन कर. तिने पास्टरला फोन लावला. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते की नंतर 15-20 मिनिटांनी फोन केला तर बोलली मुलगी दूध पिली आणि झोपली. ह्या वर्षभरामध्ये की असे संकट आले की असं वाटत होतं की आम्ही पुढचा आम्हाला प्रवास होईल की नाही होईल, पण परमेश्वराने आम्हाला त्या प्रवासामधून आतापर्यंत सांभाळलं आणि आज शेवटच्या वर्षामध्ये शेवटचा दिवस दाखवला. परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते. आम्हाला एक परमेश्वराचा सार आहे की जेव्हा जेव्हा परमेश्वरापाशी हाक मारतो त्यावेळेस परमेश्वर आम्हाला उत्तर देतो. परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये खूप कार्य करत आहे की खूप संकट आले, क्लेश आले, पण परमेश्वराने आम्हाला सोडलं नाही. परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद करती हूँ. वो ऐसा परमेश्वर है जो चीज़ों को ऐसे बुलाता है जो है भी नहीं जैसे कि वो है.
हम सब जानते हैं कि वो जीरो में से सब कुछ बनाता है, वैसे ही उसने मेरे लाइफ को रिस्टोर किया। मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला। पूरा साल अप्स एंड डाउन्स आए और गए, आते सबके लाइफ में, पर जाने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। कुछ समय के लिए हम विश्वास में हिल जाते हैं, लेकिन विश्वास का करता है वो, विश्वास भी वही देता है, विश्वास को रिस्टोर भी वही करता है, बढ़ाने वाला भी वही है। अपने अनुग्रह से उसने हमें संभाला, हमें चलाया, और सारी ज़रूरतों को, जो उसके पास धन है ना, वो कभी कम नहीं हुआ है, वहाँ से वो हमें सप्लाई किया पूरा साल। हर चीज़ को उसने हमसे जोड़ा, और सबसे बड़ी बात वो बना रहा। हम टर्न हो जाते हैं, हम चेंज हो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है वो है ही नहीं, फिर भी वो रहता है। सिर्फ हमारा माइंड डार्क थॉट्स से भर जाते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, ये अगर तू है तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है प्रभु। लेकिन हर बुराई से वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, और वही सब कुछ हमारे लिए सिद्ध करेगा और पूरा करेगा, और वो विश्वास योग्य है। थैंक यू। त्याचं वचन सांगते की मी तुला कधी सोडणार नाही, मी कधी तुला टाकणार नाही. कित्येक वेळा आपले लोक आपल्याला सोडतात, पण तो खरोखर अद्भुत परमेश्वर आहे. त्याची दया, त्याची कृपा माझ्यावर आहे, माझ्या परिवारावर आहे, माझ्या लेकरांवर आहे. देवबाप्पाने या वर्षामध्ये मला घर दिलं, मी देवाच्या नावाला धन्यवाद करते. आज सकाळी बाळासाहेबांनी वचन पाठवलं की ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपल्या भलाईसाठीच असतात, की आपण देवापासून जेव्हा दूर जातो तर हे सगळ्या गोष्टी आपल्या जीवनात आल्या पाहिजे की आपण त्याच्या जवळ जायला पाहिजे. मी देवबाप्पाच्या नावाला धन्यवाद करते. खरोखर नीतिसूत्रामध्ये सांगितलेले वचन आहे की मी पीडित झाल्यामुळे माझे बरे झाले. मी या दिवसामध्ये प्रभू माझ्या सोबत आहे, मी प्रभूमध्ये वाढते. सारी महिमा, सारा गौरव माझ्या जिवंत देवाला देते. आणि माझ्या मंडळीसाठी मी देवबाप्पाचे खूप खूप आभार मानते की माझे रक्त जे नाही आहेत पण रक्तापेक्षा खूप आहेत. वेळोवेळी माझ्या सोबत राहतात, माझ्या प्रार्थनेचे प्रत्येक विनंती देतात की वेळोवेळी काय बोलावं काय नाही बोलावं. मला नेहमी सांगतात की तू इथं काय बोलायला पाहिजे, इथं नाही बोलायला पाहिजे. ही सारी महिमा, सारा गौरव माझ्या जिवंत देवाला देते. मेरे कलीग मेरे विरोध हो गए, सब अपने अपने हिसाब से चलने लगे और मुझे बहुत सारा अकेला कर दिया. और मैं इतना प्रेशराइज में चल रहा था कि कैसे उनसे बात करने का, कैसे करने का. कभी कभी मेरा आवाज इतना बढ़ जाता था, वो लोग मेरा कंप्लेंट ही मेरे बॉस को बोलते थे. और मैं बहुत मतलब उस स्वभाव की वजह से वो स्वभाव मेरे घर में भी आ गया. अब मैं बहुत सारा तकलीफ में चल रहा था, पर यहाँ पर मैं जब शेयर करता था तो सर मुझे बहुत समझाते थे, और हमारे बीच में बहुत सारा वर्ड ऐसे चल रहा था कि सच में प्रभु हमसे बात कर रहा है. और मैं चलता रहा. नाव में जैसे चेले जो शोलियों को फेस कर रहे थे, वैसा मुझे बहुत सारा तकलीफ मिल रहा था. पर जो उसके ऊपर भरोसा रखता है और जो थामे रहता है, अपने विश्वास को थामे रहता है, वो चाहे आंधी आए या तूफान आए, वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते. और मैं उस पर भरोसा करता रहा. फिर अब जाके सब कलीग मुझे सपोर्ट करते हैं और एक एक करके काम होते जा रहे हैं. ऑफिस में बैठा रहता हूँ, गोडाउन में नहीं जाता हूँ, सब अच्छी तरह से होता है. ये प्रभु की महिमा है, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया. क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था वो बदल क्यों नहीं रहा, वो बदल क्यों नहीं रहा, लेकिन मुझ में माँ परमेश्वर ने काम किया. प्रभु बहुत अच्छा है, मुझे स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए बात करता है, पर मेरा काम है कि उस पर बना रहना. हम बोलते हैं प्रभु हमें रास्ता दिखा, हमें डायरेक्शन दिखा. जब दिखाता है तो मानने का मन तैयार नहीं होता है, लेकिन प्रभु सच में बहुत अच्छा है. और इस साल में मुझे बहुत सारा उसने संभाला. मैं भटक रहा था, लेकिन उसने मुझे भटकने नहीं दिया. हमारे फैमिली को भी, मुझे और खुशबू को अच्छा रखा, और मैं प्रभु की महिमा करता हूँ. थैंक यू जी. तो मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि हमारी कलीसिया में इतने लोग हैं और उनके साथ प्रभु ने इतने इतने चमत्कार किए, और प्रभु बहुत महान है. हर तरीके का एक कवच उसके हमारे चारों ओर वो रखता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो. यीशु मेरे साथ है तो मुझे कोई गम नहीं है. हम यीशु के बच्चे, वो हमको संभालता है, जानता है. और हमारा कलीसिया साल से मैं जान रही हूँ,
तो बहुत मजबूत है, बहुत उनको डेप्थ ऑफ द बाइबल है, अच्छा फॉलो करते हैं और लोग टेस्टिमनी देते तो अच्छा लगता है कि प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, उनके साथ है हर समय, बाप जैसे डैडी जैसा साथ में रहते और हर समय हमारे साथ ही रहते। कभी कभी कुछ चीज़ प्लान नहीं होता है तो भी हम लोग जो बोलते हैं वो प्रभु के मतलब आवाज़ से प्रभु की बातें हम बोलने लगते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ प्लान नहीं रहता, हम किसी के सामने हमको कुछ बोलना होता है, लेकिन प्रभु ही हमको गाइड करता है और कहता है। कभी कभी मैं विजन्स भी देखती हूँ कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो मेरा बेटा को मैं बोलती हूँ प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत महान है, उसका अपरंपार प्यार है, उसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट लव है। और हर समय हम लोग प्रभु के साथ ही रहे। मेरे साथ पढ़ाई की और जॉय इतना मिनिस्ट्री में आगे, प्रभु के वचनों में आगे, हमको चलाने में आगे हम सबको, तो अच्छा लगता है आप लोग सबके साथ भी। और आप लोग भी बहुत अच्छे हो, हमारे लिए प्रार्थना करते हो और ये लीड करने में जॉय हो और जॉय के साथ हम सभी मिलके आगे बढ़ते प्रभु के वचनों में, प्रभु के गाने में, आराधना में। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ओरेकल को देख के, और ओरेकल ऐसी लाइफ में आगे बढ़े और प्रभु में जैसे आगे भी आगे रहते रहे, पढ़ाई हो, अपने करियर हो, पढ़ाई सभी में, और सभी का टेस्टिमनीज प्रभु ब्लेस करे और हमको हर समय हमारे साथ रख के लीड करे। थैंक यू। प्रभु बहुत अच्छा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सारी गवाहियों के लिए। बहुत सारे लोग हैं, गवाही देते रहेंगे तो पूरी रात अच्छी तरह से हमारी बीत जाएगी। प्रभु में हमें जीवित रखा, हमें सस्टेन करता है, वो संभालता है, हाथ पकड़ के चलाता है, क्योंकि एक कदम हम उसके हाथ पकड़ने के बिना चल नहीं सकते। शायद बहुतों बार हमें समझता नहीं है, लेकिन शायद अकेले होंगे तो हम गिर पड़ेंगे, लेकिन वो हमारा हाथ छोड़ता नहीं है। वो बहुत अच्छा है, हम किधर से भी गुजरे, वो समुद्र से क्यों न गुजरे, उठती हुई लहरों के ऊपर से क्यों न गुजरे, कहीं से भी, जंगल से भी वो मार्ग निकालता है। वो अद्भुत परमेश्वर है। इसी रीति से परमेश्वर ने हम सबों को अद्भुत रीति से संभाला। ये साल बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुए। वो विश्वसनीय परमेश्वर है, वो फेथफुल फादर है। शायद इस दुनिया का पप्पा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन वो सब कुछ देता है जो दिखता नहीं है हमें, लेकिन वो पूरा करने में समर्थ परमेश्वर है। वो बहुत अच्छा खुदा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इस साल ओरेकल की एडमिशन हुई, उसको लगने वाली सारी जरूरतें उसकी पूरी हो रही है प्रभु में, और वो कभी घर से बाहर नहीं गई, शायद अंबरनाथ से बाहर नहीं गई, आज महाराष्ट्र से बाहर है। हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो उसे संभालता है। वो अद्भुत खुदा है। कुछ जो प्रभु ने मुझसे बात की है वो मैं बताना चाहती हूँ। रिलीज व्हाट गॉड हैज फिनिश्ड। जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया ना, उसको रिलीज कर दो। स्टॉप नेगोशिएटिंग दिस विथ यस्टरडे। मतलब कल के साथ नेगोशिएट मत करो, नाप तोल मत करो। ट्रस्ट हिम विथ टुमारो। कल के लिए उसके ऊपर भरोसा करो। यू कैन नॉट कैरी इजिप्ट इनटू न्यू ईयर। नए साल में मिस्र को आप लेके नहीं जा सकते। एंड एक्सपेक्ट टू वॉक फुली इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। मिस्र को लेके आप क्या प्रॉमिस्ड लैंड पे पहुंच सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन है ना। इसका मतलब ये है, जो हम बाइबल में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला तो लाल समुद्र आ गया उनके सामने, और पीछे फिरौन की सेना आ गई, और वो मूसा को कह रहे थे कि भला होता कि हम वहां पर रहते। कहाँ पर? मिस्र में रहते। तू हमें किस मुसीबत में यहाँ पर लेकर आया है। बहुतों बार हमारा पिछला बहुत अच्छा लगता है, मिस्र बहुत अच्छा लगता है, इजिप्ट बहुत ही सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, उससे बढ़कर वो लाल समुद्र है, और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि क्या परमेश्वर, ऐसा कैसा परमेश्वर है कि उसने हमें गुलामी से तो निकाला पर सामने मौत को रखा। क्या आपका परमेश्वर ऐसा है क्या? तो आज परमेश्वर यही बोल रहा है, लेट इट गो। उसे जाने दो। किसको?
आपके मिस्र को, आपके इजिप्ट को। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। गॉड इज ऑलरेडी वेटिंग अहेड, आपके लिए आगे खड़ा है परमेश्वर। कल तक, आज तक, 12 बजे तक जो आपके साथ हुआ ना, इजिप्ट समझ के बोल जाओ, गुलामी समझ के बोल जाओ, लेकिन आगे बढ़ो। गॉड इज विलिंग टू डिवाइड सीज फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए समुद्रों को दुबागा करने की इच्छा रखता है, अगर आप चाहे तो। ही विल डिसमेंटल सिस्टम दैट ऑपरेस यू, वो पूरे सिस्टम को हिला देगा सिर्फ आपके लिए, जो आपको तकलीफ दे रहा है। He will tear down walls that seems to be immovable, और जो दीवारें हिल नहीं सकती ना, उसको फाड़ डालेगा वो। ऐसा महान खुदा है हमारा। He will open the doors no man can open for you, only God, सिर्फ परमेश्वर आपके लिए खोल सकता है। आप में क्षमता है, आप टैलेंटेड है या नहीं है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, He will do for you। परमेश्वर आपको सबको ब्रेक थ्रू दे। जिस किसी की भी आपकी जरूरत है, बेदारी लेकर आए आपके जीवन में और चंगाइयाँ लेकर आए, रिस्टोर करे आपको तरोताजा। लीव योर इजिप्ट, लीव योर डिप्रेशन, लीव योर डिजीजेस, लीव योर फेलियर्स, गॉन। छोड़ दो इन सब बातों को, आपके फेलियर्स को, आपके बीमारियों को, आपके नाकामयाबी को, जहां पर भी आप फेल हो गए, उन सारी बातों को गॉन। सिर्फ परमेश्वर की ओर देखो, वो समर्थ परमेश्वर है। और यशायाह 43:18-19, यशायाह 43:18 से 19 में वो कहता है, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, डू नॉट dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूँ, अब यह उभर रहा है, क्या तुम इसे नहीं देख रहे हो? मैं जंगल में एक मार्ग बना रहा हूँ और बंजर भूमि में नदियां बहा रहा हूँ। और surely your wilderness will be fruitful। आपका जो लगता है ना जंगल से गुजर रहा हूँ, परमेश्वर से फलदायक करेगा। प्रभु बहुत अच्छा है। आप सबों को ऐसे यूं ही उसके उपस्थिति में और उसके दया के अंदर, उसके पंखों तले छुपाकर ये आगे का पूरा समय 2026 प्रभु आपको यूं ही चलाए और अपनी अद्भुत दया से, अनुग्रह से ढक कर रखे, क्योंकि उसका अनुग्रह काफी है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसका अनुग्रह। Really, God is good. परमेश्वर सच में अच्छा है। And I believe that God hears our prayer. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। God is wonderful. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। He knows everything, you know. वो सब कुछ जानता है। And especially I thank God for all of you. और खास करके मैं आप सबों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And you all prayed for Oracle. आप सबों ने ओरेकल के लिए प्रार्थना की है And she's in our midst. और वो हमारे बीच में है। We don't know we will have a baby daughter. हम नहीं जानते थे कि हमें बेटी होगी। When she was in womb, जब वो गर्भ में थी, we used to keep songs. हम प्रभु के गीत लगाते थे। And we used to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करते थे। When she came out, जब वो बाहर आई, and she said, Joy, what name you will keep? इसने पूछा कि तू क्या नाम रखेगा? I said, I don't know. मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या रखना है। Of God and you don't know? उस रेखा ने कहा कि तू परमेश्वर का दास है और तुझे नहीं मालूम क्या नाम रखना है? I said, I don't know. और मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। And I was reading Bible. और मैं बाइबल पढ़ रहा था। I read one after another. मैं एक के बाद एक ऐसा पढ़ता हूँ। I'd never read Bible like this. मैं ऐसा खोल के नहीं पढ़ता हूँ बाइबल कभी भी।
and I tell the same for everyone. मैं ऐसा सबको बोलता हूँ. So we are not butterfly readers. हम बटरफ्लाई जैसा नहीं है. So when I was reading 1 Peter 4:11, जब मैं पहला पत्रस 4:11 पढ़ रहा था, I found that word that if at all you speak, speak as an oracles of God. अगर आप कुछ बोलो तो परमेश्वर की वाणी बोलो. So I said, her name is Oracle. तो मैंने कहा उसका नाम ओरेकल है, She became Oracle. और वो ओरेकल बन गई. Your parents don't know what name you are going to keep. आपके माता पिता नहीं जानते कि आपका नाम क्या रखना है. God gives. परमेश्वर देता है. When she was growing, जब वो बढ़ रही थी, we never taught her A, B, C, D. हमने कभी उसे ABCD नहीं सिखाया. We opened Bible. हम बाइबल खोलते थे, We made her to sit on our lap. हमारे गोदी में बिठाते थे I used to hold her finger. और उसकी उंगली पकड़ता था मैं, Used to read Bible in the beginning. और ऐसा वो पढ़ाता था मैं उसको इन द बिगिनिंग. So she never knew what A, B, C, D is. उसको मालूम ही नहीं था कि ABCD क्या है. But she knew what is God. उसे शब्द मालूम पड़ गए कि ये गॉड है, Beginning, बिगिनिंग है, in, इन the. द. God taught her. परमेश्वर ने उसे सिखाया. And before her birth, उसके जन्म से पहले arranged bed. हमने बेड को बनाया. We did all our best. हमारा उत्तम किया. She never asked, मांगा. Papa, I want this color, that color. पप्पा मुझे ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए. I used to give her once in a year chocolate साल में एक बार चॉकलेट देता था, or once in a year ice cream. साल में एक बार आइसक्रीम देता था. Everything was provided for her. सब कुछ उसके लिए दिया गया था. I never allowed any small pencil also to throw. एक छोटी सी पेंसिल भी मैं उससे फेंकने नहीं देता Why? था. क्यों? God gave. परमेश्वर ने दिया You है. should use everything properly. तो हर चीज अच्छी तरह से इस्तेमाल कर. So, like that, इसी तरह से everything took place. हर चीज होने लगी. And everything was given to her. सब कुछ उसे दिया गया. She never asked anything. उसने कभी कुछ नहीं मांगा. She never went after anything. किसी चीज के वो पीछे नहीं गई. Parents provided. माता पिता ने दिया. Then what child should do? तो बच्चा क्या करना चाहिए? She should be grateful to parents. वो माता पिता को के लिए धन्यवादित होना चाहिए. Right, na? है ना? You should become big. आप बड़े हो जाओ, You should earn money. पैसे कमाओ, And you should make a big house. बड़ा घर बनाओ, You should purchase one car. और एक कार. One car for papa, one car for mommy. एक One car for पापा brother, के one लिए, car for sister. एक कार पापा के लिए, एक मम्मी के लिए, एक भाई You're के लिए, thinking, बहन you're के लिए. thinking, you're thinking. आपकी विचार. And every year we think. हर साल हम सोचते हैं और सोचते हैं. And we think that how I can be a better person in my life. और हम सोचते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में और अच्छा उत्तम व्यक्ति बनना चाहिए. Trying to do something better, और हम कोशिश करते हैं और अच्छा करने की, we worry. और चिंता करते हैं. And we fall in all sort of worries. और हम सब तरह की चिंताओं में पड़ जाते And we हैं. try to satisfy our father, our mother, our brother, our sister. और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे माता पिता भाई बहन को तृप्त करें. And no one is satisfied. पर कोई भी तृप्त नहीं होता. No one ever is satisfied with us. और कोई भी हमसे तृप्त नहीं हुआ. Then what we should do? तो हम क्या करना चाहिए? What steps we should take? कौन सा कदम हम बढ़ाना Every चाहिए? year we take a new decisions. हर साल हम नए निर्णयों को लेते हैं. Every year we set up our goals. हर साल हम अपने मकसदों को सोचते हैं. But Paul says in 4:6 of Philippians, पर पौलुस फिलिपी का रस पत्र 4:6 में कहता है, be anxious for nothing. किसी बात की चिंता न करना. So if we will not be anxious means we should be careless or what? हम चिंतित ना हो इसका मतलब क्या है कि हम लापरवाही का जिंदगी जिए? No. नहीं. He's saying be anxious for nothing. वो कहता है किसी बात
की चिंता न करना। So for what we need to be anxious? तो किस बात के लिए हम चिंतित होना चाहिए? To serve God, परमेश्वर की सेवा करने के लिए you don't need Bible college. तो बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं, You need Holy Spirit's college. आपको पवित्र आत्मा का कॉलेज चाहिए। You need to be open to God. आपको परमेश्वर के लिए खुला होना You चाहिए, need to trust God. परमेश्वर पर भरोसा करना You need to चाहिए, know that who has called you, ये जानना चाहिए कि आपको किसने बुलाया है, why he has called you. क्यों उसने आपको बुलाया है। Being a parents, माता पिता होकर we do our best to give our children. हम अपना उत्तम करते हैं हमारे बच्चों को देने के लिए। For each one of us, हम में से हर एक के लिए God is having a thought. परमेश्वर के पास विचार है। Why you are born in so and so family? आप ऐसे ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुए? God is having thoughts. परमेश्वर को आपके लिए विचार था। You are born आप जन्मे in flesh and blood. लहू और मांस में, But John says पर यूहन्ना कहता है in first chapter 12 and 13, पहला अध्याय 12 और 13 में, you're not born at the will of flesh and blood. आप लहू और मांस की इच्छा से नहीं जन्मे, You're not born in the will of man. न ही मनुष्य की इच्छा से। Even in Jeremiah 1:5 he says, यिर्मयाह 1:5 में वो कहता है, listen carefully, अच्छे से सुनिए, because God is sharing his thoughts to us. क्योंकि परमेश्वर अपने विचारों को हमारे साथ बांट रहा है। We know how to be faithful to our parents. हम जानते हैं कि हमारे माता के पिता के साथ कैसे विश्वसनीय होना चाहिए। Even Bible says donkey knows her master. बाइबल कहता है कि गधा अपने मालिक को पहचानता है। What about my people? God is saying. परमेश्वर पूछ रहा है कि मेरे लोगों के बारे में क्या। We need to check in our own lives. हमें हमारे जीवन को जांचना है That what am I? कि मैं क्या हूँ, Who am I? मैं कौन हूँ, Why I am here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ, What is the cause and the reason of my birth? मेरे जन्म का क्या मकसद है। He says, वो कहता है you are not born of the will of the flesh or a blood. आप लहू की इच्छा या मांस की इच्छा से नहीं जन्मे. You are not born of a will of any man. आप किसी मनुष्य की इच्छा से न जन्मे, But you are born of God. पर आप परमेश्वर से जन्मे That हैं। means God knows you. इसका मतलब है परमेश्वर आपको जानता है। We meditated from Psalm 139. हमने भजन संहिता 139 से पढ़ा That how God woven us in the depths of the earth. कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के गहराई में कैसे रचा, How he made us. उसने कैसे रचा। When we were in mother's womb, जब हम माँ के गर्भ में how थे, he joined our nerves and कैसे उसने हमारे सभी नसों को, हर एक तत्व को कैसे जोड़ा। you're born of God. अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं, You don't need to worry for anything. आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है। In worry comes, चिंता होती है, anxiety comes. चिंता होती है, But Paul says पर पौलुस कहता है that be anxious for nothing. किसी बात की चिंता न करना। In everything, in a prayer and a petitions, you can put up your requests. आपके विनतियों में, प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने वो बात बोल सकते हैं। Because by being anxious, चिंता करके you can do nothing. आप कुछ भी नहीं कर सकते। So what to do? तो क्या करना है? You need to know who am I? आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, What am I? मैं क्या हूँ, Why God called me? परमेश्वर ने मुझे क्यों Why बुलाया, I am born? मैं क्यों जन्मी हूँ। Why you know? मैं आपको मालूम है क्यों? Because in Psalm 115:12 says क्योंकि भजन संहिता 115:12 में कहता है that God is mindful of you. कि परमेश्वर का मन आपसे बड़ा है। So if He is mindful of you, अगर उसका मन आपसे बड़ा so है, we also need to be filled with Him. तो हमें भी ये जरूरी है कि हम उससे भर जाएं। Because man is like a breath. क्योंकि मनुष्य तो एक श्वास के समान है, He is like a passing shadow. पीछे छूट गई परछाई जैसा है। So why God is mindful of him so much? तो
परमेश्वर का मन उससे क्यों भरा है But इतना? we need to think तो हमें सोचना है now on अब से how I should live, कैसे मैं जीऊं with what purpose I should live, और किस मकसद से मैं जीऊं what aim I should have. और मेरा मकसद क्या होना चाहिए। 1 Corinthians 15 chapter 19th verse. पहला कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय 19वां वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। You know Jesus. आप यीशु को जानते हैं। Still, if you expect something of this world only, अगर आप सिर्फ इस दुनिया का ही अपेक्षा रखते you हैं, think goal, this only, अगर आप गोल गोल यही सोचते रहते हैं then it's of no good. तो ये अच्छा नहीं है। If our hope is in Christ, अगर हमारी आशा क्रिस्त के अंदर है, is only for this life. केवल इसी जीवन के लिए हमारी आशा है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल. Paul says, पौलुस कहता है we are to be pitied more than all men. सब सभी मनुष्यों मनुष्यों से से अभागे अभागे हैं. हैं। If we are mindful of God, अगर हमारा मन परमेश्वर से भरा है, because God is mindful of us. क्योंकि परमेश्वर का मन हमसे भरा है, That's why Jesus said, इसीलिए यीशु कहता है seek ye first the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर and his righteousness. और उसके धार्मिकता की। You study, आप पढ़ते हो, you study for God. आप परमेश्वर के लिए पढ़िए। You play, आप खेलते हो, play for God. परमेश्वर के लिए You खेलो। eat, आप खाते हो, eat for God. परमेश्वर के लिए खाओ। You don't eat, नहीं खाते हो, don't eat for God. परमेश्वर के लिए नहीं खाओ। Whatever you do, जो कुछ आप करते हैं you do it for God. आप परमेश्वर के लिए You're कीजिए। not there for this, only for this worldly things. सिर्फ इस दुनिया के चीजों के लिए आप उधर नहीं है। Why I am in job? मैं नौकरी में Why क्यों I am हूँ? going to school? मैं स्कूल में क्यों हूँ? God is having a great plans. परमेश्वर के पास बहुत बड़े विचार है। Bible says, बाइबल कहता है God is mindful of you. परमेश्वर का मन आपसे भरा है He knows with whom you should get in contact, और वो जानता है कि आप किसके साथ कांटेक्ट में आए, where you should be, कहाँ पर आप हो, where you should spend your time. कहाँ पर आप अपने समय को व्यतीत Your करें। going and coming, He knows. आपका जाना और आना वो Your जानता है। sitting and standing, He knows. आपका उठना बैठना वो He जानता है। knows everything. वो सब कुछ जानता है। For God, everything is crystal clear. परमेश्वर के लिए सब साफ है, Nothing is hidden from Him. उससे कुछ भी छुपा हुआ Everything नहीं is है। open for Him. सब कुछ उसके सामने खुला So सा God है। knows everything. तो परमेश्वर सब कुछ So जानता है। that God, वो who is परमेश्वर mindful of us, जिसका मन हमसे भरा है, He will bless us. वो हमें आशीष देगा। He will bless His people. वो उसके लोगों को आशीष देगा। Who are you then? तो आप कौन है? What is your purpose then? आपका मकसद क्या है? Even though you live in this world, जबकि आप इस दुनिया में रहते even हो though you survive in this world like other men, और दूसरे मनुष्यों के जैसा आप इस जीवन में जीते हो, God is having a great purpose for you. आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा मकसद है। 1 Peter 2nd chapter and 9th verse says पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन कहता है that you are a royal priesthood. कि आप राजकीय याजक गण है, You are a chosen generation. आप चुना हुआ वंश है, You are God's own people. आप परमेश्वर के खुद की प्रजा You are है, His people. आप उसके लोग You are हैं, priests. आप याजक गण What हैं। priest does? और याजक क्या करता He है? always offers praises to God. वो हमेशा परमेश्वर की वो स्तुति देता He है। is offering to God means वो परमेश्वर को अर्पण देता है, मतलब His speech, His thoughts, His life, everything is off. उसका बोली, उसका सब कुछ, उसका जीवन, उसका जीवन। सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण है. It's not just a songs. ये सिर्फ गीत नहीं, Everything सब कुछ is a worship to Him. वो उसके लिए आराधना You है। are to Him. आप उसके लिए है। That's why Paul says इसीलिए पौलुस कहता in है Romans 12th chapter in the first and the second verse रोमियो का पत्र 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन में that you can know God's perfect will.
कि आप परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को जान Because सकते he हो, is having the will. क्योंकि उसके पास इच्छा है, He is having the thoughts. उसके पास विचार है, He is having something for you. उसके पास आपके लिए कुछ है, He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा So है। 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों का पत्र I think 2nd chapter दूसरा अध्याय and 16th verse says, और 16 वचन कहता है, you can know what is in the mind of God. तो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या है। Oh, बोलो किसका मन है हमें? So God wants that we should have the mind of Christ. परमेश्वर चाहता है कि हमें मसीह का मन हो। If we have the mind of Christ, अगर हमें मसीह का मन है, we can know the thoughts of God. तो हम परमेश्वर के विचारों को How जान सकते was हैं। the mind of Christ? मसीह का मन कैसा था? What was mind of Christ? मसीह का मन क्या था? Mind of Christ was, मसीह का मन ये था, Father, पिता not my will, मेरी इच्छा नहीं, but let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Prepare your minds and hearts. अपने मनों को और हृदयों को बनाओ। Telling this, ये बोलते हुए, not my will, मेरी इच्छा नहीं, your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। With people whom you meet, जिन लोगों से आप मिलते हो, God knows them. परमेश्वर उन्हें जानता है। The people who will torture you, लोग जो आपको टॉर्चर करते हैं, people who make fun of you, लोग आपका मजाक उड़ाते people who हैं, serve you, लोग जो आपकी सेवा करते people who हैं, help you, लोग जो आपको मदद करते हैं, God knows all of them. परमेश्वर उन सबों को जानता है। By the resurrection of Lord Jesus, प्रभु क्रिस्त के पुनरुत्थान में we have a living hope. हमें जीवित आशा And in है, that hope we got a birth. और उस जीवित आशा में हमारा जन्म हुआ है। That's why John said इसीलिए यूहन्ना कहता in है, 1st chapter in the 13th verse, पहला अध्याय 13 वचन में, that he has given us a right to become his sons. कि उसने हमें हक दिया है कि हम उसकी संतान बने। You can use that right आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते and you can हैं, imitate Jesus. और आप यीशु का नकल कर सकते You हैं। can do as he did. आप वो कर सकते हैं जैसा उसने For किया। that purpose God called you. उस मकसद से परमेश्वर ने आपको Yes, बुलाते हैं। Gentiles go after all these things. सबके पीछे कौन जाते हैं? जॉब, अच्छा काम, अच्छा चीजें. Gentiles goes. अन्य जाति जाते हैं। So we should not have job. क्या हमें नौकरी नहीं होना चाहिए? We should not have money. क्या हमें पैसा नहीं होना चाहिए? We should have everything. हमें सब कुछ होना चाहिए। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु कहता है, seek ye first पहले तुम खोजो the kingdom of God and his righteousness. परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, You need to be mindful of God. और आपका मन परमेश्वर से भरा होना With चाहिए। that mind, उस मन से seek. खोजो, Seek. खोजो। When you seek with that mind, जब आप उस मन से खोजते हैं, God will open a door. परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। God will open a right door for you. परमेश्वर आपके लिए सही दरवाजा खोलेगा। Right door that you may become his son. सही दरवाजा कि आप उसके पुत्र बन सके। You will meet some people, आप कुछ लोगों से मिलेंगे, not just to uplift you. आपको सिर्फ उठाने के लिए नहीं। In this world, people believe in connections. इस दुनिया में लोग कनेक्शंस में बिलीव करते हैं। Who connects you? आपको कौन जोड़ता है? बोलो God. परमेश्वर। Why he connects you with such people? ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर क्यों मिलाता है? He connects you with a great plan. उसके बड़े मकसद से वो आपको मिलाता He है। says, वो कहता है, I have thoughts मेरे पास विचार है for you, आपके लिए, for you are a very special people. क्योंकि आप बहुत ही खास लोग हैं। You are a people who have been chosen by God. आप लोग हैं जो चुने हुए हैं प्रभु के द्वारा। God is having a purpose for you. परमेश्वर के पास आपके लिए मकसद है। God is having a plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए विचार है। You need to know that plan. आपको उन विचारों को जानना है। And Bible says और बाइबल कहता that है plans are good. वो जो योजना है बहुत अच्छी है, That plans are not for that you may perish. और इसलिए नहीं कि आप नाश हो। When you read Jeremiah 29:11, जब आप यिर्मयाह 29:11 पढ़ते हैं, I have a plans for you, says the Lord. मेरे पास तेरे लिए विचार है, Plans not to harm you,
योजना आपकी हानि की नहीं, but plans to prosper you. योजना आपकी उन्नति की। Why God has said the plans not to harm you? ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है कि आपकी हानि की योजना नहीं? Because क्योंकि in the situation where you are, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप है, you will feel that you are in a trouble. आपको ऐसा महसूस होता है कि आप समस्या में हो. You feel that nothing is going good. आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा. Says वो कहता है in Jeremiah 29:11, इर्मिया 29:11 में, I have the plans for you. मेरे पास तेरे लिए विचार है। God says, I know you. परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता And हूँ। whomsoever God foreknew, किसी को पहले से जानता है, He called them. परमेश्वर उन्हें बुलाता है He predestined them. और परमेश्वर उनको पहले से ही योजना बनाता है, कल्पना करता है। If God has predestined you, अगर परमेश्वर ने आपको पहले से ठहराया है, then leave thoughts which are like Gentiles. तो जो तुम्हारी सोच अन्य जातियों जैसा है ना, उसे उसको छोड़ दो। छोड़ दो. He predestined you. उसने आपको पहले से ठहराया है। You are going to reach up to that position आप उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं because God predestined you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है। Who is going to take you to that position? आपको कौन उस पोजीशन तक पहुंचा सकता है? God. परमेश्वर। Can you become a king of Egypt? क्या आप मिस्र देश का राजा बन सकते हैं? Can you become a counselor of king? क्या आप राजा का काउंसलर बन सकते हैं? Can you take a position of Shadrach, Meshach, Abednego? क्या आप शद्रक मेशक अबेदनगो का पोजीशन ले सकते हैं? Shadrach, Meshach, Abednego, they sought God. शद्रक मेशक अबेदनगो उन्होंने परमेश्वर को खोजा। They were mindful of God. उनका मन परमेश्वर से If भरा you are था। mindful of God, अगर आपका मन परमेश्वर से भरा है, God will take you. परमेश्वर आपको लेकर Because जाएगा। God predestined you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ठहराया है। So you need to change your walk in a different way. तो आप अलग तरीके से आप चाल चलोगे. Not like Gentiles. अन्य जातियों जैसा नहीं, You will not bargain like Gentiles. माल तोल अन्य जातियों जैसा नहीं नापतोल करोगे. नहीं करोगे। You will have a thoughts of God. आपको परमेश्वर का विचार होगा। You will walk with the thoughts of God. आप परमेश्वर के विचारों के साथ चलेंगे। Who was Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel? शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल कौन थे? In which school they learned? कौन से स्कूल में पढ़े? They learned in the school of Bible. वो बाइबल के स्कूल में पढ़े। They used to meditate this book day and night. दिन रात इस किताब पर मनन करते But there थे। came a time. पर ऐसा समय आया, They became a bound servants. वो गुलाम बन गए। Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल They became a bound servants. वो गुलाम बन गए। Whatever the position you may be in, आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, don't worry. चिंता मत करो। You are predestined. आप ठहराए गए हो, Don't worry. चिंता मत करो। Be anxious for nothing. किसी बात की चिंता न Have the करो। mind of Christ. क्रिस्त का मन रखो। If you have mind of Christ, अगर आपको क्रिस्त का मन है, you can seek God's will. आप परमेश्वर के इच्छा को खोज सकते हो. Rekha said रेखा ने कहा to her mother, उसके मम्मी को, Mummy, मम्मी I will become big मैं बड़ी होगी, and I will give you a gold chain. तुझे गोल्ड चेन देगी। She saw उसने देखा my mother needs gold chain. मेरी माँ को गोल्ड चेन की जरूरत How है। many of you see what is the thoughts of God? What is the will of God? आप में से कितने देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? And here he says, you are predestined. और यहाँ पे वो कहता है कि आप पहले से ठहराए गए हो, He knows what position you will be in. और वो जानता है कि आप किस पद से स्थिर में रहेंगे। The one who placed Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल को रखा, he is going to place you. वो आपको भी रखेगा। I'm not speaking just about these things in the world. मैं इस दुनिया की सिर्फ चीजों के बारे में नहीं कहता। Don't look at them.
उनकी ओर मत देखो। It's not your business. ये आपका काम नहीं है। They should look at you. वो आपकी ओर देखना You should चाहिए। have a manasa of God. आपको परमेश्वर की मनसा होनी You should चाहिए। seek God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को खोजना As He चाहिए। predestined, जैसे उसने ठहराया है, He called also. उसने बुलाया भी Then है। not only that, और इतना ही नहीं, He justified us. उसने हमारा न्याय भी किया। He glorified us. उसने हमें महिमावंत किया। We have the living God. हमारा जीवित परमेश्वर If है। you have God, अगर आपके पास परमेश्वर then है, why tests? Why problems? तो परीक्षाएं क्यों, समस्याएं क्यों? You are in the Holy Spirit school. आप पवित्र आत्मा के स्कूल में कहिए, हैं। I am in the Holy Spirit school. बोलिए, मैं पवित्र आत्मा के स्कूल में हूँ। If you are in the Holy Spirit school, अगर आप पवित्र आत्मा के स्कूल में then you हैं, will give yourself to God. तो आप अपने आप को परमेश्वर को देंगे And you will say, Lord, और आप कहेंगे, प्रभु not my will. मेरी इच्छा नहीं, I don't like this situation. मुझे ये परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, I don't feel good here. मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, I don't want to be in a lower position. और लोअर पोजीशन में मुझे अच्छा नहीं लगता, I don't want to be in such a wicked people. और इन दुष्ट लोगों में मुझे अच्छा नहीं लगता, I want something else. मुझे कुछ और चाहिए। Wherever God will keep you, जहाँ कहीं परमेश्वर आपको रखेगा, seek God's mind. परमेश्वर के मन की खोज करो, Seek God's will. परमेश्वर की इच्छा को खोजो। Lord, what you desire of me? प्रभु तू मुझसे क्या चाहता What है, you want me to do? तू मुझसे क्या अपेक्षा रखता है। The whole purpose of the living God is जीवित परमेश्वर का पूरा मकसद ये है to work in us, हम में काम करना, that we may be like Him. कि हम उसके जैसा हो, We may be like Jesus. हम यीशु जैसा बने। That's why इसीलिए all that surrounds you, सब कुछ जो आपको घेरे हुए है, all the people around you, आपके चारों ओर जो लोग हैं, all the things around you, आपके चारों ओर जो लोग हैं, सारी चीजें जो हैं, that will work for you. वो आपके लिए काम करेंगे। That's why Romans 8:28 says इसीलिए रोमियो का पत्र 8:28 कहता है that we know. कि हम जानते बोलिए, we हैं, know. हम जानते हैं। Who can know? कौन जान सकता है? The one who is mindful of God. वो जिसका मन परमेश्वर से भरा है। If your mind is full of God, अगर आपका मन परमेश्वर से भरा है, then you can know the purpose of God. तब आप परमेश्वर के मकसद को जान सकते हैं। Then you can know the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को जान Then सकते you हैं। can know the thoughts of God. आप परमेश्वर के विचारों को Then you जान can सकते know हैं। the ways of God. आप परमेश्वर के मार्गों को जान Then you सकते can हैं। know that I know that God is having a great plan for me. तब आप जान पाएंगे और आप कह पाएंगे कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का पास मेरे लिए योजना है, and He is having a good plan for और me. उसके पास आपके लिए बहुत अद्भुत योजना है। Whatever may happen, कुछ भी क्यों ना हो जाए, whatever may be your situation, परिस्थिति आपकी कुछ भी क्यों ना हो, how bad it may be, वो कितनी भी बुरी क्यों ना how हो, troublesome it may be, कितना समस्या से भरा how हुआ good क्यों it ना may हो, be, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, how awesome it may be. वो कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, Can you trust God? क्या आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते Can हैं? you know that all things work together? क्या आप जान सकते हैं कि सारी चीजें मिलकर काम करती है? God is making them to work. परमेश्वर उन्हें काम कराने लगाता So be है। anxious for nothing. तो किसी बात की चिंता न करो। Enter into 2026 2026 में प्रवेश करो without any anxiety. बिना किसी चिंता के। Anxiety will separate you from God. चिंता आपको परमेश्वर से अलग कर देगी। Don't allow anxiety. चिंता न करो, उसको इजाजत ही मत दो। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा करो, Take steps. कदम बढ़ाओ। He is making you diamond. वो आपको हीरा बना रहा है, He is making you like Jesus. वो आपको यीशु जैसा बना रहा He है। is making you like the firstborn among the brethren. भाइयों में जो पर- पहलौठा है उसके जैसा वो हमको बना रहा है. All you should desire, not car, not bungalow, not anything else. You should desire to be like him. आप कार, बंगलो ये सब इच्छा मत रखो, पर आप इच्छा रखो
उसके जैसा बनने की। आप यही इच्छा रखो, I want to be like Jesus. मैं यीशु जैसा बनना चाहता I हूँ, want to be like him. मैं उसके जैसा बनना चाहता I हूँ। want to be without any anxiety. मैं बिना किसी चिंता के रहना चाहता Then हूँ। you can say, I know तब आप कह सकते हैं मैं जानता हूँ God परमेश्वर makes all things to work सारी चीजों को काम करने लगाता है for my good. मेरे अच्छे के लिए। Nothing is hidden from him. उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, Nothing. कुछ भी नहीं। Enemies, दुश्मन, good people, अच्छे लोग, bad people. बुरे लोग, Then why he doesn't protect us? तो वो हमें क्यों मदद नहीं करता? Why he has not protected Eve from serpent? उसने हवा को सर्प से क्यों नहीं बचाया? Instruction था subdue all animals. Subdue. इंस्ट्रक्शन ये था कि सभी जानवरों पर तुम ताबक लेना। Why God allowed serpent to come? परमेश्वर ने सर्प को आने की इजाजत क्यों दी? That Eve and Adam may take in charge. इसलिए कि हवा और आदम दोनों मिलकर उस पर ताबा ले सके। And God gave us strength to Adam. परमेश्वर ने आदम को ताकत तो दी। Said, go Adam! उससे कहा जा आदम। The one who is sending you वो जो आपको बेच रहा है is saying, वो कह रहा है I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you, he says. मैं तुम्हारे साथ He says, हूँ, I'm not going to leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। I am with you. मैं तुम्हारे साथ I am हूँ, with you. मैं तुम्हारे I साथ am हूँ, with you, says the Lord. मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा परमेश्वर कहता है। So he will make all things to work together तो सारी चीजों को वो मिलकर काम करने लगाता है for your good. आपके And भला what is your के लिए। good? और आपका भला क्या है? To be like him. उसके जैसा बनना। बोलो उसके जैसा. उसके जैसा। उसके जैसा. तो रोटी मकान और कपड़ा, नौकर मालिक के पीछे जाएगा, मालिक नौकर के पीछे जाएगा. Do not defocus. अपना ध्यान मत हटा दीजिए। Problem comes, समस्याएं आती है, don't worry. चिंता मत करो। Pain comes, दर्द होता है, don't worry. चिंता मत करो। He is making everything to work वो सारी चीजों को काम करने लगाता है for your good. आपके भलाई के लिए। Everything is crystal clear before him. सब कुछ उसके सामने साफ है And he is with you in your journey. और वो आपके साथ है आपके सफर में। Even though you don't know what is ahead, जबकि आप जानते नहीं कि आगे क्या है, he knows. वो जानता बोला, है। the one who is omniscient, वो जो सर्वज्ञानी है he is with you. वो आपके साथ है। You need to know your God. आपको आपके परमेश्वर को जानना है, He is with you. वो आपके साथ है। He will make all things to work together. वो सारी चीजों को आपके लिए काम करने लगाएगा। Don't cry like Gentiles. अन्य जातियों के जैसा रोइए मत, Have the plan of God. परमेश्वर के योजना को लीजिए Know that what is going to happen is going to happen for your good. और देखो जो कुछ होने वाला है वो आपके भलाई के लिए होगा। Nothing can harm you. कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता। That you may feel that everything harms you. आपको लगता होगा कि सब कुछ मुझे नुकसान पहुंच है रहा ना? है। पीटर पानी पे चला ना, चलने का पहले नहीं लगा सब कुछ उसका नुकसान आएगा, डूब जाएगा. Don't worry. चिंता आप मत कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते Thank you हैं for your children. तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। Thank you for your plans. तेरे योजना के लिए धन्यवाद। Thank you for your grace. धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए। Thank you for your blessing. धन्यवाद करते हैं तेरी आशीष के लिए। Thank you for your good God, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तू अच्छा प्रभु है। Today we cast all anxiety. आज हम हमारी सारी चिंताओं को तुझ पर Look डालते at हैं। Jesus. We worship you, Lord. Worship it. तेरी In आराधना। Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।